आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी अदर वैल्यूएबल फीचर्स पार्ट 1 और 2 के बारे में, जहां हमने बैकअप, रीस्टोर, स्प्लिट के बारे में प्रैक्टिकल्स किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदर वैल्यूएबल फीचर्स पार्ट 3, जिसमें हमारे टैली वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल, ये दोनों ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी को लेकर, डेटा को सिक्योर करने से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टैली को ओपन कर लेते हैं। हमने टैली को ओपन कर लिया है। अब हम इस पर देखेंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल। सबसे पहले टैली वॉल्ट पासवर्ड, इसके बारे में हमने जाना था। ये पासवर्ड देने से आपकी कंपनी जो है आपके नाम से कंपनी लिस्ट में दिखाई नहीं देगी, ये कोड के रूप में नज़र आएगी, जिसके लिए आपको कंपनी का नंबर याद होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते समय हमें टैली वॉलेट पासवर्ड यहाँ पर शो होता है। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो आपको डायरेक्टरी और यहाँ पर सबसे आखिरी में आपको जो है टैली वॉल्ट पासवर्ड नज़र आता है ना। ये दोनों जो फीचर्स हैं, ये जो है हमें फर्स्ट टाइम ही कंपनी क्रिएट करते समय दिखाई देता है। उसके बाद यदि हम सेकेंडरी इस पे चेंजेस करने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए जाएंगे तो ये हमें दोनों ऑप्शन यहाँ से नहीं दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यदि इसको करके दिखाती हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यदि हम इसके चेंजेस पे जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्टरी जो पाथ होता है कि कंप्यूटर में जाके डेटा हमारा कहाँ सेव होता है वो दिखना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये हमको फर्स्ट टाइम ही नज़र आता है। चलिए हम इसमें अपनी कंपनी को बना लेते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड के लिए। इसके लिए हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना ली है। यहाँ पे आप जब आप आएंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड में, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दीजिए। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखते हैं कि आप उसमें सिक्योरिटी के लिए कोई पैटर्न बनाते हैं, या फिर आप इसमें नंबर दे सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है टाइप कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ, एक बार रिपीट। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी कि यदि हमें पासवर्ड भूलते हैं तो हमारा जो डेटा है वो अनयूजेबल हो जाएगा, ये इजीली ओपन नहीं होगा, कंपनी हमारी ओपन नहीं होगी। हमको फिर अंदर से डेटा में जाकर, कंप्यूटर की फाइल्स पे जाकर ही ये हमको फिर ओपन करना पड़ेगा। ये इजीली ओपन नहीं होगा। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर गलत पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। इसके बाद हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक बार फिर से हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बॉक्स, टैली वॉल्ट पासवर्ड। फिर से हम रिपीट करेंगे, सेम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये देखिए हमारी कंपनी तैयार है, टैली वॉल्ट पासवर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमको उसी से जुड़ा हुआ चेंज टैली वॉल्ट पासवर्ड दिख रहा है। ये तो आपने कंपनी में जो है क्रिएट करना सीखा। चलिए देख लेते हैं, यदि इस कंपनी को हम बंद करते हैं तो हमें कंपनी लिस्ट में किस तरीके से दिखाई देती है। तो हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट कंपनी, और आप देखेंगे जो हमने टैली वॉल्ट पासवर्ड नाम की कंपनी बनाई, यहाँ पे कहीं पे भी उसके नाम से शो नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको एस्ट्रिक यानी ये कोड के रूप में दिखाई देगा, इनक्रप्टेड दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ये नाम से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी कि नंबर जो है 10015, इसके बारे में मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे आपको ये कंपनी नंबर है, क्योंकि टैली का डेटा जो है कंप्यूटर की ड्राइव पर इस नंबर से सेव होता है, जहाँ पे इसका पाथ है सी ड्राइव टैली 9 ओरिजिनल डेटा करके।
तो ये यहाँ पे इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे आपको नाम नहीं नज़र आ रहा उस कंपनी के लिए जिसके लिए हमने पासवर्ड दिया है। हो सकता है आपकी एक से अधिक कंपनियाँ हो जिसमें आपने पासवर्ड दिया हो। फिर आप किस तरीके से अपनी उस पर्टिकुलर कंपनी को पहचानेंगे या जिस पे आपको काम करना है, एक से ज़्यादा यदि पासवर्ड वाली कंपनी है तो इसके लिए आपको फिर पासवर्ड के लिए ये कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनी को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें ये पासवर्ड पूछेगा तो आपको ये यहाँ पर एंटर करना है, तभी ये ओपन होगा। तो ये तो था कंपनी में जो है हमें टैली वॉल पासवर्ड डालना। अब हम इसके चेंज करने के बारे में जानते हैं। यदि आपको मान लीजिए पासवर्ड को चेंज करना है किसी कारणवश, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। सबसे पहले हम करेंट पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड, फिर से रिपीट और एंटर। एक चीज़ याद रखना है कि जब आप दोबारा चेंज करने के लिए पासवर्ड जाते हैं तो कंपनी जो है हमारी दो अलग अलग क्रिएट हो जाएंगी। सेम नेम से दो कंपनी अलग अलग की चेंज हो जाएगी और बन जाएगी और उसके अलग अलग कंपनी कोड भी होंगे। यदि आप एक्सेप्ट कराएंगे तो आप देख सकते हैं क्रिएटेड न्यू कंपनी 10016, इसको हम एंटर करेंगे। और यदि हम इसको शट कर देते हैं तो आप सब सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे लिस्ट पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारी दो कंपनी बनी। ये हमारी फर्स्ट है 10015, दो कंपनियां हैं 10016 और 10015 के लिए। यदि आप एक कंपनी को ओपन करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का ही कोड डालना पड़ेगा। इस पर आप नया नहीं डाल सकते, पुरानी कंपनी तो इसके लिए पिछला पासवर्ड यूज़ करूँगी। और यदि आप सेम टाइम पर दूसरी कंपनी को, दूसरी जो चेंज की गई पासवर्ड वाली कंपनी को ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि टैली पे जो है कैन नॉट ओपन अ डिफरेंट कंपनी ऑफ द सेम नेम। सेम नेम की दो कंपनियां यहाँ नहीं खुल सकती हैं। इसके बाद जो है हमें पैक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दो कंपनी बना ली है। अब जो है हमें इस पर यदि हम कोई भी एंट्री को पास करते, कोई भी डेटा को क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर डेटा बना रही हूँ ट्रांजैक्शन करके, यहाँ सैलरी लिखा और यहाँ पे मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे डालकर इस तरीके से, है ना, कैश के थ्रू डाल दिया। इसके बाद हम इस कंपनी का डेटा देख लेते हैं। यहाँ से हमको यहाँ से शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको शो हो रहा है 50,000 सैलरी के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस कंपनी को हम बंद करते हैं, शट करते हैं, क्योंकि दोनों तो एक साथ ओपन नहीं होगी। इसके बाद हम जो सेकेंड कंपनी बनाए हैं उस पर हम इस पर एंटर करते हैं ट्रांजैक्शन। अब इस पर भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें पिछला वाला इस पर दिखाई दे रहा है। जो भी हमने एंटर किया आप देख सकते हैं कि ये एंटर नहीं है, ये हमें पिछले कंपनी का जो डेटा है इस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यदि हम इस कंपनी पे डेटा बनाते हैं, मान लीजिए इस बार मैं रिसीविंग की एंट्री करती हूँ और यहाँ पे मैं एंट्री करते हैं ऑल्ट सी से, यहाँ हम बना लेते हैं कुछ भी बना सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए बना सकते हैं। चलिए इंटरेस्ट रिसीव करके हम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम मान लीजिए 25,000 लेके कैश के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेटा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, बट जो हमारा प्रीवियस हमने कंपनी पे किया है सेम नेम पर, वो हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको भी आप बंद करके देख सकते हैं। यदि मैं शट करूँ इसको और सेलेक्ट करूँ मैं अपनी पहली वाली कंपनी जिसका पासवर्ड ये है, तो क्या इस पर ये इफ़ेक्ट करेगा? जो हमने लास्ट एंट्री पास की है नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड डेटा नहीं दिख रहा है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो हमारा टैली वॉल पासवर्ड है यदि हम चेंज करके बनाते हैं तो एक तो दूसरी कंपनी बनती है, दोनों सेम नाम पे होने के कारण एक साथ ओपन नहीं हो सकते और दोनों का डेटा जो है एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये था हमारा टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये था कंपनी को क्रिएट करना और उसके साथ साथ उसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड डालना, उस पर चेंज करना।
अब यदि आप चाहते हैं कि आप जो पिछली कंपनी बनाए हो जिसमें अपने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो ये पहली वाली कंपनी को आप चाहे तो उसे डिलीट कर दें, क्योंकि अब तो हमने चेंज कर दिया है। तो इसके लिए हम इसको एंटर करेंगे और इसका पासवर्ड डालेंगे इस तरीके से, और अल्टर पे जाके आप इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमने दोबारा दूसरी कंपनी बना दी है चेंज पासवर्ड करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको अब एक ही कंपनी दिखाई देगा। ये था कंपनी को डिलीट करना जिसमें आपने पासवर्ड प्रीवियस दिया था। अब यदि आप चाहते हैं कि इसमें से आप जो है पासवर्ड को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो इस पर हम एंटर करेंगे और इस पर पहले हम पासवर्ड देंगे और इसके बाद हम जाएंगे चेंज टेलीवॉल्ट पे, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। पहले तो करंट पासवर्ड देना है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट है न्यू पासवर्ड उसे आप ना दें। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले वापस से करंट पासवर्ड पर जाएंगे, एंटर करेंगे और फिर एक्सेप्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पासवर्ड नहीं देना, इसको तो हमें रिमूव करना है, इसलिए आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड नहीं देंगे, ना ही इसे रिपीट करेंगे। इसके बाद डायलॉग बॉक्स आपको दिखा रहा है यस, तो आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर क्रिएटेड न्यू कंपनी, ये पुराने नंबर से हमारी कंपनी बन गई है, एंटर करेंगे। और यदि हम इसको देखना चाहते हैं, सबसे पहले हम शट कर देंगे और इसको सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, तो आप देखेंगे टेलीवॉल्ट पासवर्ड, ये कंपनी जो है हमारी पुरानी कंपनी है। इसको हम इजीली ओपन कर सकते हैं बिना पासवर्ड डाले। एंटर करेंगे और ये आपका ओपन हो गया। अब आप चाहें तो आप इसमें से पुरानी कंपनी को डिलीट कर दें, जहाँ से सेलेक्ट कंपनी करेंगे और इसको आप पहले पासवर्ड पूछेगा, फिर आप इसको अल्टर से जाकर डिलीट कर दोगे ऑल्ट डी से, तो आपका ये पासवर्ड रिमूव हो गया। अब ये नॉर्मल कंपनी हमारी बिल्कुल बन गई है, जो कि हमें कंपनी की लिस्ट पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब जब हम पासवर्ड को चेंज करते हैं या फिर हम पासवर्ड को रिमूव करते हैं, हमारी कंपनी जो है क्रिएट नई बनती जाती है, और हमें पिछले पासवर्ड वाली जो कंपनी उसको हमको रिमूव करना होता है, तो हम अल्टर से जाकर उसे डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी नॉर्मल कंपनी बन गई है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं इसमें जो डेटा है वो किस प्रकार का हमारा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए हमारा जो डेटा है, जो लास्ट कंपनी जो थी हमारी 10016 की, ये वही डेटा है, क्योंकि हमने उसी से पासवर्ड को बस रिमूव किया है, डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये हमारा इनकम जो हमने रिसीव करे था, तो ये हमारा इसी पे डेटा है। तो ये था आपका टेलीवॉल्ट पासवर्ड क्रिएट करना, चेंज करना, डिलीट करना। अब हम जानते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में। तो सिक्योरिटी कंट्रोल ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल प्रदान करता है। सिक्योरिटी कंट्रोल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपके जो ऑफिस में या फिर आपकी संस्था में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में। जैसे आप चाहते हैं कि परचेस का जो डेटा है वो सेल्स मैनेजर ना देखे, या फिर सेल्स के जो एम्प्लॉय है वो परचेस के एम्प्लॉयज़ का डेटा ना देखे, अपना अपना हिसाब जो अलग अलग रखते हैं, सेम टैली कंपनी पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सिक्योरिटी कंट्रोल को उसके यूज़र्स टाइप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ऑल्ट F3, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके लिए हम करेंगे एक नई कंपनी क्रिएट, और मैं यहाँ लिख देती हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल। इस तरीके से हम एक कंपनी बना लेते हैं। आप चाहे तो दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो टेलीवॉल्ट पासवर्ड को भी डाल सकते हैं सेम टाइम पे, और यूज़ कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि मैंने पासवर्ड दिया, एंटर किया, अब आपसे पूछ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको भी आप यस कर दीजिए। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, एंटर करेंगे। टेली ऑडिट फीचर्स को अभी यूज़ नहीं करना है। टेली ऑडिट फीचर्स जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, ऑडिटर, इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को चलाएंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद आपसे पहले तो ये टेलीवॉल्ट पासवर्ड पूछेगा, तो हमारा पासवर्ड है, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर नेम ऑफ यूज़र। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि यूज़र के अकॉर्डिंग काम करता है सिक्योरिटी कंट्रोल इस तरीके से। इसके बाद अपना टाइम कंज्यूम करेगा इंपोर्ट करने के लिए, और इसके बाद सबसे पहले हम टेलीवॉल्ट वाली कंपनी को बंद कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑल्ट F3 में यदि आप
सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल वाली, तो ये कंपनी तो हमें जो है सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से नहीं दिख रही, क्योंकि जब जब आप टेलीवॉल्ट पासवर्ड देंगे तो हमें कोड के ऊपर के रूप में हमको दिखाई देगा। तो हमको सबसे पहले इसको खोलना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल भी आपसे पूछेगा और ये पासवर्ड, ये आपका सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, वॉल्ट पासवर्ड भी दे सकते हो, सिक्योरिटी कंट्रोल भी दे सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए हमें क्या और सुविधाएं मिलती है। सिक्योरिटी कंट्रोल पे गए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज़र एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी अब किस तरीके का दिखा रहा है टेली हमको, डेटा एंट्री। तो ये हमें डेटा एंट्री के लिए लिस्ट दे रहा है कि आपको अलग अलग लेवल्स पर यहाँ पे आप और भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इस तरीके से। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल। ये जो लेवल है हम किसके लिए सेटअप कर रहे हैं, डेटा एंट्री के लिए। यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप जाएंगे, डाउन अप एरो से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा एंट्री। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। बैक डेटेड वाउचर्स यानी डेटा एंट्री का जो व्यक्ति है वो यदि टेली पे काम कर रहा है तो वो कितने पिछले दिनों के जो वाउचर्स है वो उसके लिए अलाउ है कि वो उसको देख सकता है, या उस पर जो भी है हम यहाँ फैसिलिटी प्रदान करेंगे उस पर करेक्शंस वगैरह या चेंजेस वगैरह कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है, प्रिंटिंग कर सकता है। तो यहाँ बैक डेट्स के यहाँ पे नंबर को पुट कर सकते हैं आप, चाहे तो 2 दिन दे सकते हैं या फिर 5 दिन, 30 दिन, अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। यहाँ मैं अभी इसको 0 रखूँगी। अगला है कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर। कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर्स का मतलब होता है यदि आप यहाँ पे, वैसे तो आपको यहाँ पे डेट देने के लिए ये बोलता है, यदि यहाँ पे आप कोई डेट डालते हैं तो ये उसके पिछले जो डेज़ होंगे उस पर ये एंट्री करने के लिए नहीं देगा। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10/5 करके डालती हूँ तो ये इस डेट के पहले की जो एंट्री होगी या 9 मई होगा वो उसकी एंट्री को वो यहाँ पर नहीं लेगा, ये 10 मई की एंट्री को ही लेगा और उसे ही क्रिएट, एडिट, अल्टरेशन, प्रिंटिंग करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसको खाली छोड़ती हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अभी जो फैसिलिटीज़ है ये अभी डिसअलाउ है, और ये वाला जो आपका कॉलम है यहाँ पे अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, जो आप उसको इनेबल करना चाहते हैं, जो भी आपका डिसअलाउ है उसमें से आप जो भी अलाउ करना चाहते हैं फैसिलिटीज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है जो हमको दिखा रहा है डिसअलाउ जो है पूरे फुल एक्सेस, मतलब पूरे तरीके से ये डिसअलाउ है कि वो ये नहीं कर सकता है। इस तरीके से आप यदि एंटर करते हुए जाएंगे, ये सारा चीज़ जो है हमारा जो भी फंक्शनिंग है हमारे अकाउंटिंग मास्टर, ये पूरी तरीके से इसको डिसअलाउ है। यहाँ से आप यदि इसको अनेबल करना चाहते हैं कि ये डेटा एंट्री वाला व्यक्ति जो है वो ये कर सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए इसको दूंगी, मैं यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, और क्रिएट करने के लिए इसको दूंगी, एंटर करूँगी, ये आगा अकाउंट्स मास्टर। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, मान लीजिए वो प्रिंट भी कर सकता है, एंटर करेंगे और ये अकाउंट मास्टर, इस तरीके से आप इस पर कर सकते हैं। बाकी वो डिस्प्ले वगैरह डिस्प्ले भी कर सकता है, यदि हम देना चाहें तो डिस्प्ले कर सकता है, और मैं बाकी को एंड ऑफ लिस्ट करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है कि डेटा एंट्री का जो व्यक्ति है वो ये सब सारी चीज़ें उसके लिए अलाउ है, बाकी चीज़ें अलाउ नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे यूज़र्स एंड पासवर्ड, क्योंकि हम एक ही सिस्टम पे काम करेंगे, कंपनी पे काम करेंगे, तो मैं चाहती हूँ उसके लिए अलग से हो, वो अपने यूज़र से उसको ओपन करे। तो यहाँ से जैसे हम हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, तो हम गेस्ट के लिए अलग से बना देते हैं, यूज़र पासवर्ड देके वो अपना ओपन कर सकता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे यूज़र का नाम दे देती हूँ, उस व्यक्ति का नाम, मान लीजिए मैं यहाँ दे रही हूँ महेश, और ये पासवर्ड जो है सिक्योरिटी लेवल किस टाइप का है, डेटा एंट्री का, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। आप चाहे तो और भी ज़्यादा दे सकते हैं इस पर अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए। अब मैं चाहूँगी इसको बंद कर दूँ और फिर आपको दिखाऊँ। पहले तो सेलेक्ट कंपनी करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड दिया था।
तो यहाँ पे हमने अपनी कंपनी ओपन कर ली है। इसके बाद जो है आप जाएं और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शट करके यदि आप इसको ओपन करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी है, इसको सबसे पहले पासवर्ड दीजिए ये। इसके बाद यहाँ पे यूज़र डालिए, तो यहाँ पे मैं यूज़र यदि मैं महेश डालती हूँ और सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ऑनर का इसमें डाल देती हूँ एंटर करके। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा लेती हूँ कि ऑनर के पास सारे ऑथराइजेशंस हैं, क्या क्या वो देख सकता है, सब कुछ लगभग देख सकता है क्योंकि उसके लिए कुछ भी डिसअलाउ नहीं है, सब कुछ देख सकता है। लेकिन यदि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ओपन करेगा तब यहाँ पे उसे महेश डालना पड़ेगा जिसका नाम है एंटर। ठीक है, तो ये अब महेश के लिए ओपन हो गया है। स्किप की दबाएंगे, आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति जो है इसके लिए क्या क्या ओपन है, काफ़ी कम चीज़ें जो हमने अलाउ की है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, उसकी एंट्री कर सकता है। ठीक है, एंट्री कर सकता है और उस पर प्रिंटिंग भी दे सकता है, इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकता है। यदि यहाँ से ऑल्ट पी वो प्रेस करेगा तो ये हमें जो है प्रिंटिंग के लिए भी इसको मिलेगा। ये देखिए मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग, ये अलग से ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इसको और फैसिलिटी अलाउ हो तो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए मास्टर्स के लिए आप देना चाहते हो तो आप पहले स्किप की करें और ऑल्ट F3 पे जाएं, शट करें और अपने लिए खोलें, ऑनर के लिए ओपन करें, सेलेक्ट कंपनी करें इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप जाइए वापस से सिक्योरिटी कंट्रोल पर और ये जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ से आप जाएंगे। आप क्या क्या इसको और अलाउ करना चाहते हैं वो बिल्कुल देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, ये क्रिएट इस तरीके से आप जाके यहाँ पे इसको आप कोई भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप देना चाहते हैं कि लेज़र वाउचर डिटेल्स है, लेजर समरी है, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। कैश फ्लो है, पेरोल रिपोर्ट्स है, प्राइस लिस्ट है। जैसे आप देखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। ये क्या कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। वापस से जाइए, सबसे पहले शट करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यूज़र का नाम महेश और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, स्किप करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमको रिपोर्ट्स पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दिखाई दे रहा है। इसको हम एंटर करेंगे, वो देख सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट आज का, सिक्योरिटी कंट्रोल। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग अलग यूज़र्स के लिए डालना, पासवर्ड को डालना। उसके साथ साथ हमने जाना टेली वॉल्ट पासवर्ड के बारे में, उसको क्रिएट करना, चेंज करना, रिमूव करना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।